अस्सलामुअलैकुम। मैं काशिफ़ रियाज़ ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने कैसे हैं आप सब लोग? आई होप इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं अभी कालाम में, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज का व्लॉग थोड़ा सा चलते फिरते हुए शूट करेंगे। तो मैं अगर अपने राइट लेफ़्ट सामने दिखा सकूं तो ये सीन देखें ज़रा, कितना मज़े का है। ये देखें, मतलब अभी भी बर्फ़ जो है वो पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। तो सर्दी है, ठीक ठाक ठंडा मौसम है। स्नोफॉल का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया है। स्नोफॉल का लास्ट स्पेल जो है वो 6-7 दिन पहले हुआ था। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्नो हुई थी। तो लेकिन अभी मौसम जो है वो साफ़ हो गया हुआ है, ठंडा है, सर्दी है ज़्यादा, और बाहर की आमद है, उसकी ये देखें निशानी। ये देखें जी बेटे, पत्ते निकल रहे हैं, नए नए फूल निकल रहे हैं। और मेरे सामने का व्यू अगर मैं आपको दिखा सकूं, वो देखें सामने, अभी भी पूरी तरह से कवर्ड है, माउंटेन्स जो है वो स्नो में। कलाम में ये है कि इन 4-5 महीने में लाइट नहीं होती, यहाँ पे बिजली नहीं होती है, बिल्कुल लाइट नहीं होती। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बिजली कम होती है या लोड शेडिंग होती है, तो ऐसा नहीं है, लाइट बिल्कुल यहाँ पे नहीं होती इन दिनों में। जैसे ही दिसंबर होता है, स्नोफॉल स्टार्ट होती है तो लाइट चली जाती है, और उसके बाद फिर ये मई में जाके बिजली दोबारा आती है यहाँ पे। यहाँ पे इन दिनों में बर्फ़बारी जो है वो नहीं होती है, लेकिन ये कि मौसम बहुत ठंडा होता है। दिन में तेज़ धूप होती है और रात में मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि इन दिनों में यहाँ पे मौसम जो है वो तो साफ़ होता है बिल्कुल, ठीक है। तेज़ कड़क धूप होती है, मतलब आप ज़्यादा देर धूप में बैठ भी नहीं सकते, इतनी तेज़ धूप होती है। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो बड़ी ज़बरदस्त ठंडी हवाएं चलती हैं, और जो टेम्परेचर है वो दोबारा से -5-6 तक चला जाता है। तो मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये रिवर स्वात, दरिया स्वात। तो अभी इसमें पानी कम है, इन दिनों में तो पानी यहाँ पे होता नहीं है, और पानी ना होना एक बहुत बड़ी मुसीबत है यहाँ पे इन दिनों में, क्योंकि उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे नहीं होती है। पावर सप्लाई कालाम के लिए 4 से 5 महीने तक डिस्कनेक्ट रहती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं होती। अब आप शायद ये बात से ये समझ रहे होंगे कि यहाँ लाइट बहुत जाती है, यहाँ पे लाइट होती नहीं है। कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो बड़ी, आप, मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से और अब्रॉड से बड़े लोग आते हैं लोग। तो लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उस तरह से। तो इस पे ठीक ठाक एक्शन लेने की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को। दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने टूरिज़म से अपनी कंट्रीज़ को राइज़ अप किया है। बाज़ार खाली पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल रश नहीं होता इन दिनों में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ फैमिलीज आती रहती हैं, लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं स्पेशली खाली कह रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ का मैस देखा हुआ है, मैंने यहाँ का क्राउड देखा हुआ है, जिसे कहते हैं ना वो तिल धरने की जगह ना मिलना। ये सिचुएशन होती है कालाम में। आई एम टॉकिंग अबाउट मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। देख रहे हैं दरिया स्वात का कलर कैसा लग रहा है पानी का। जब बारिशें होती हैं यहाँ पे तो पानी जो है उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, और बाहर के मौसम में यहाँ पे पानी का जो कलर है वो बिल्कुल ब्लू होता है, लाइक दिस, इस तरह से बिल्कुल ब्लू कलर होता है ये। बहुत सारे अपने वीलॉग्स देखे होंगे कालाम के, लेकिन हम कालाम के कुछ डिफरेंट एंगल्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। अब देख रहे हैं रोड्स बिल्कुल क्लियर हैं, और अभी इस दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि पूरा साल जो है वो रास्ते क्लियर रहे हैं। तो पहले जब बर्फ़बारी के मंथ स्टार्ट होते हैं तो रास्ते बंद हो जाते हैं, 2-3 महीने 4 महीने रास्ते बिल्कुल बंद रहते हैं। 2021-22 का जो विंटर सीज़न है, इसमें रास्ते ब्लॉक नहीं हुए। क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा क्राउड था, लेकिन फिर भी रास्ते बंद नहीं हुए।
यहाँ पे पुराना बाज़ार है, वहाँ यहाँ पे ना एक पुल है, ये ब्रिज है जहाँ से आप पुराने बाज़ार में जाके बस स्टेशन या जो यहाँ का पुराना लोकल सरकारी अड्डा है वहाँ पे आप जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। और इसी रोड पे आगे जाके वो तारीख़ी मस्जिद भी है, ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत पुरानी कदीमी मस्जिद है, अच्छी ठंडी मज़े की हवा भी चल रही है। तो ये हम जा रहे हैं मेन बाज़ार की तरफ। ये जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ इसको कहते हैं पुराना बाज़ार। मतलब ये बाज़ार जो है वो विंटर में भी बर्फ़बारी में भी खुला होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है यहाँ के लोकल्स, उनके लिए ये खाने पीने की चीज़ें और होटल्स वगैरह हैं, ठीक है, और कुछ किराने की शॉप्स हैं। ये पुराना बाज़ार है, ये पुराना बाज़ार है कालाम का। शॉप्स वगैरह, मेडिकल स्टोर और इस तरह की चीज़ें हैं। झंडे वंडे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी बड़ा सियासी सा माहौल हुआ है आज इन दिनों में, बाय इलेक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर मकबूलियत ANP की है, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे बहुत सारी सपोर्ट है। अब से 1 महीना पहले तक ये लोग बर्फ़ से जान छुड़वा रहे थे, और अब ये देखें थोड़ा डिस्प्ले करके लगाई हुई है बर्फ़, ये देखें, समझ रहे हैं। और यहाँ पे इतनी शदीद बर्फ़ पड़ती है, इतनी स्नो फॉलिंग होती है कि आपकी सोच है। कलाम को अगर आपने देखना है ना पूरी आबोताब के साथ चमकते हुए, तो आप कलाम विज़िट करें जनाब दिसंबर में या जैन में, ठीक है। आप लोग हैरान हो जाएंगे, इतना मज़ेदार किस्म का स्पेल होता है यहाँ पे स्नोफॉल का, मतलब इनफ हो जाएंगे आप, इतनी बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। ये चौक है, इसको तहसील चौक भी कहते हैं। यहाँ से ये रोड ऊपर जा रही है, ये ऊपर भी होटल्स वगैरह हैं, ऊपर तहसील रोड है, ऊपर जलपंड गांव है, और 2-3 छोटे छोटे गांव की तरफ रास्ता जा रहा है। हर साल मैं देखता हूँ एक चीज़ कि यहाँ पे धड़ाधड़ शॉप्स बनती हैं, हर साल न्यू शॉप्स, लेकिन इस दफ़ा इतनी ज़्यादा स्टॉल्स, इतनी ज़्यादा शॉप्स और होटल्स और कंस्ट्रक्शन इतनी शदीद हुई है इस दफ़ा कि यहाँ के लोकल्स भी ये कहते हैं कि पिछले 20 साल में इतनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं हुई। बहुत ज़्यादा होटल्स वगैरह बन रहे हैं तेज़ी से, ठीक है, कैपेसिटी पूरी नहीं होती है, इतना माशाल्लाह क्राउड होता है यहाँ पे। ये भी अभी वेरी रिसेंटली अपडेट हुआ है, रेनोवेशन की इन्होंने दोबारा से। सेलेस्टिन बड़ा ज़बरदस्त होटल है, फैमिली होटल है ये भी। तो अगर फैमिली होटल्स की बात करें यहाँ पे, तो सबसे बेहतरीन और बेस्ट वाली जो ऑप्शन है वो हनीमून होटल है। पानी 24 घंटे गर्म अवेलेबल होता है, और दूसरा पानी भी अवेलेबल होता है। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत कम होटल्स हैं जो 24 घंटे आपको नॉर्मल वाटर भी देते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ 5 से 6 महीने कलाम में ऐसे होते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल जो है वो पानी नहीं होता है, जिन दिनों में बर्फ़बारी हुई होती है ना शदीद। कलाम में आज लास्ट डे है, ज़्यादा मैं कहीं घूमने फिरने के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सका हूँ, तो क्योंकि स्टाफ इन दिनों में नहीं होता है रेस्टोरेंट पे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम रेस्टोरेंट पे ही देना होता है। सो नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, काशिफ रियाज़ ऑफिशियल, उसके साथ घंटी का बटन है उसको दबा दें प्लीज़, ताकि इन टाइम जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएं। बाकी जो है वो सीजनिंग हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और मतलब बहुत शदीद वाली सर्दी अब ख़त्म हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा है, अगर 1-2 दिन बारिश हो जाए मुसलसल, तो फिर वो शिद्दत हो जाती है सर्दी की, वही वाली जो स्नो फॉलिंग के दिनों में होती है, उतनी तकरीबन ठंड हो जाती है। ठंडी बहुत बहुत शदीद ठंडी हवाएं चलती हैं। 1.5 से 2 महीने में, 3 महीने में 2-3 तरह के जो फल हैं, एप्पल और जापानी फल, आलू बुखारा, और इस तरह 2-3 और फ्रूट्स हैं, और ये सारी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त तरह से तैयार हो जाएंगी, मैं आपको दिखाऊंगा और खाएंगे भी, क्योंकि मैंने अपनी अब तक की जो 37-38 ईयर्स की लाइफ है, इसमें मैंने इतना मीठा फ्रूट आप यकीन मानें कहीं पे भी नहीं खाया जितना मैंने यहाँ स्वात में बागों से तोड़ के खाया है।
तो वो आपको जगह भी दिखाएंगे, क्योंकि नॉर्मली टूरिस्ट जो आते हैं वो तो सिर्फ महोडन लेक या उशू फॉरेस्ट, प्लोगा स्टेशन और इस तरह की 2-3 ब्लू वाटर, शाही बाग, लेकिन इसके अलावा कलाम में इतना कुछ है देखने वाला कि आप यकीन माने आपका बार बार दिल करेगा आने को, आपका यहाँ पे टाइम स्पेंड करने को दिल करेगा। सो अभी मैं जा रहा हूँ, ऊपर घर है जहाँ पे मेरा, तो वो वैसे स्नो फॉलिंग के दिनों में वहाँ पे रास्ता नहीं होता घर पे जाने का, तो 3-4 महीने समझ लें कि ये बंद होता है। तो आज मैं 3-4 महीने बाद जा रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने लाहौर जाना है इंशाल्लाह, और कल 2 दिन बाद फिर इंशाल्लाह 22 तारीख को हम लोग फैसलाबाद होंगे। मेरा बहुत ही प्यारा भाई, अल्लाह ताला उसको हमेशा खुश रखे, नज़र बद से महफूज रखे, उस्मान नवाज़, उसकी शादी है, और वो भी हम इंशाल्लाह आपको अपने साथ रखेंगे। वहाँ पे भी हम पूरी तरह से आपको हमारे पंजाब की जो टिपिकल पंजाब में जो होने वाली शादियाँ हैं और उनके जो रसूमात हैं, और जिस तरह से हम शादी को सेलिब्रेट करते हैं, और जिस तरह से एंटरटेनमेंट होती है, और जो जो लाइक सारी मोमेंट्स होती हैं, वो इंशाल्लाह हम सारी आपसे शेयर करेंगे। तो 22 तारीख को फैसलाबाद जाएंगे, फिर आगे इंशाल्लाह 1 हफ़्ता या 10 दिन शादियां हैं, 2-3 और भी वहाँ पे भी विज़िट करना है। सो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा आपको, हमारे आने वाले व्लॉग्स बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। तो अभी मैं आपको इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने घर है वो ऊपर, वो देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हो माउंटेन के ऊपर। तो अभी चलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर हाइट पे जब आते हैं तो फिर यहाँ से तकरीबन कालाम का व्यू सामने नजर आना शुरू हो जाता है। ये देखें, सांस बुरी तरह से फूल गया है, क्योंकि ठीक ठाक हाइट है। आपको पता है बड़ी मज़े की एक्सरसाइज होती है। तो एक आधी दफ़ा रास्ते में स्टे करना पड़ता है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। यहाँ हम आ गए घर के करीब ही थोड़ा सा। पहाड़ों पे देखें ज़रा ग्रीनरी आना शुरू हो गई है, बर्फ़ साफ़ हो गई है ना, तो अभी और इंशाल्लाह 1 महीने में ये लश ग्रीन हो जाएगा इंशाल्लाह सारा एरिया। तो फाइनली हम पहुंच गए घर के करीब। यहाँ पे भी जानवर मवेशी ऐसे, इनकी तो मौज करने के दिन आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे चारा वारा कुछ ऐसा सीन होता नहीं है। तो ये इसी तरह माइंड कर गया शायद, कह रहा जाओ। हाँ जी, क्या क्या कह रहा जाओ। क्यूट है वैसे ना। तो ये जलबंड रोड है, हम लोग शॉर्टकट आए ना पहाड़ से, अदरवाइज एक स्ट्रेट सीधा रोड भी आता है दूसरी साइड से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो मेन माल रोड है ना, वहाँ से लिंक जलबंड रोड इसको कहते हैं। ये पक्की रोड है, ठीक है, और ये सीधा ऊपर जलबंड गांव की तरफ जाता है। तो ये गरीब खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये देखें पूरी एक बहुत बड़ी फ़िश की शेप बनी हुई है, और ये क्या है देखें, स्नो है, ये अभी तक पड़ी हुई है। हालांकि राइट लेफ्ट सारी ख़त्म हो गई हुई है, लेकिन यहाँ अभी भी देखें इतनी बड़ी फ़िश बनी हुई है, ये देखें नाइस। तो ये गेट भी नहीं खोल सकता, यहाँ पूरा एरिया ये कवर्ड होता है सारा बर्फ़ से, ठीक है। ये बस 2 कमरे हैं यहाँ पे, और एक में कुछ सामान वामान रखा है और एक में हम लोग रहते हैं। अच्छा, ये अब हम बस घर से बाहर निकले, नीचे की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं हर तरफ बादल आना शुरू हो गए हैं, और इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा लाइट है, ब्राइट ब्राइट नज़र आ रहा है। सामने माउंटेन पे वो देखें स्नो है, और ये स्नो मेरे हाथ में भी है। ये देखें कितना मज़े का सारा सीन है। सीनरी बहुत बहुत स्पेशल है यहाँ से कालाम की। ये कालाम का मेन मॉल रोड नीचे नज़र आ रहा है, सामने वो जो ऑरेंज कलर की
रूफ़ नज़र आ रही है, वो हनीमून होटल है, न्यू हनीमून होटल, और उसी में रेस्टोरेंट है पिज़्ज़ा डिलाइट स्वाद, और ये मेन मॉल रोड पे ही है। अब चलते हैं नीचे रेस्टोरेंट की तरफ। रास्ता मैंने आपको बताया इधर घर में आने का भी और यहाँ से जाने का भी ज़रा मुश्किल है, बट बहुत मज़े का रास्ता है। ज़रा स्लिपरी स्लिपरी होता है, थोड़ा टेक्निक से चलना पड़ता है, ज़ोर लगता है ज़्यादा ऊपर जाते हुए भी और वापस आते उससे भी ज़्यादा, ठीक है, लेकिन मज़ा आता है, एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। देखिए कितने खूबसूरत मज़े मज़े के फूल, छोटे छोटे फूल निकलना शुरू हो गए। ठीक ठाक है, खैरियत है। हाँ, मैं ऊपर चक्कर लगाने गया था घर, 3-4 महीने बाद मैंने कहा चलो चक्कर तो लगाएं घर का। अस्सलाम वालेकुम। क्या छोड़ा ठीक नहीं ठाक? है अभी तक। नहीं नहीं क्यों? नहीं, अभी फिर तो आएगा। हाँ दोबारा अब आ जाएगा ना, हाँ, अब मौसम आ गया। सुनाए आप ठीक ठाक हैं? लाहौर में गर्मी कितनी है? नहीं है। लाहौर में तो अच्छी भली गर्मी मैंने सुना शुरू हो गई है, ठीक ठाक गर्मी शुरू हो गई उधर। कराची में भी 40 पे टेम्परेचर चला गया है कारी साहब, कराची और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आगे जाता है ना। बहुत ज़्यादा। हाँ, कराची तो 50 के करीब चला जाता है, 50 के करीब हाँ, कारी साहब। 50 के करीब जाते हैं, इस टाइम पे जाते हैं। जाता है जाता है, फिर गर्मी में नीचे वापस आता है। ऐसा ही है। 15 दिन सब है। बस ये 15 दिन, उसके बाद मौसम खुल जाएगा बिल्कुल। उसके बाद नरम हो जाएगा। चले ठीक है कारी साहब, अल्लाह के वाले फिर बात करते हैं। ये हम आ गए वापस नीचे, और ये रिजवान इधर ही खड़ा हुआ है। यहाँ तुम क्या कर रहे हो? हाँ? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, बाबू कहाँ है? तुमको देखना है। किसको देखने आए हो? तुमने तुमको। तुम मुझे देखने आए हो? हाँ, मैंने कहा तुम इधर है कि नहीं। और बाबू कहाँ है? अबू वो तुम्हारे रेस्टोरेंट में गया है। रेस्टोरेंट तो बंद है। बंद है। हाँ, खुद उधर से देखो, आवाज दो अबू को, इधर तो नहीं है। ठीक हो आवाज मत कर। ये हम आगे एक और छोटा सा शॉर्टकट लिया है, सामने होटल है आदिल होटल रॉयल रिजेंसी, तो यहाँ से शॉर्टकट है ज़रा। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई हुई है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मदीन तुम किधर थे यार? यार मैं ऊपर गया था गांव की तरफ। क्या करने, खैर थी? खैर थे, बस कुछ काम था। अच्छा, वो आदमी आया हुआ था, मेहमान मिला? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। कौन था यार? क्या नाम? बस शहजाद नाम बताया था उसने। शहजाद? पता नहीं, बस पहले कभी मिले नहीं है। हाँ रिजवान, ठीक हो? ठीक हो। तुम किधर गए थे? मैं ऊपर घर चक्कर लगाने गया था। अच्छा, हाँ। मैं भी गया, कोई नहीं था। शटर खोला, अंदर गया, कोई नहीं था। फिर भी उठा के की। कितना खूबसूरत मौसम हो गया, बाहर के आते ही है ना, फूल खिलना शुरू हो गए माशाल्लाह। जी, तो अभी रात के तकरीबन 12:30 हो गए, 1 बजने वाला है। आज का दिन है वो ज़रा टफ़ था। आज मैं अकेला भी था यहाँ पे, और फैमिलीज़ भी आ रही थी आज थोड़ा डाइनिंग के लिए। तो ये देखें, टेबल अभी तक भी क्लियर नहीं किए। लुक एट दैट, नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस नहीं, वैसे बेसिकली मैं किचन में था, ज़ाहिर प्रोडक्शन भी खुद कर रहा था, ऑर्डर टेकिंग भी और साथ में सर्विस भी। तो ये बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है, मुझे अच्छा लगता है। आज रात में तैयारी वैयारी करूँगा इंशाल्लाह, और सुबह वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग तकरीबन 6-6:30 बजे के करीब इंशाल्लाह ड्राइवर आ जाएगा, और हम यहाँ से जाएंगे मिंगोरा फ़िज़ागट। वहाँ पे शायद कोस्ट टर्मिनल पे सीट की बुकिंग हुई है, तो इंशाल्लाह कल शाम को 7-8 बजे के करीब लाहौर पहुँच जाएंगे। शफ़क़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत वेट कर रही है मेरा,
और आज मेरी बात हुई तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। इसको मैंने कहा बेटे ओनली जस्ट 1 डे लेफ़्ट, तो वो एक एक दिन गिनती है हमेशा से, अभी नहीं, जब भी मैं कलाम होता हूँ, वो लाहौर होती है, तो शी ऑलवेज़ काउंट डेज़ एंड नाइट्स इवन, ठीक है, इतने दिन और इतने रातें रह गई बाबा के आने में। तो एनी हाउ अच्छा लगा, आज का दिन भी अच्छा था, मज़ेदार गुज़रा, मौसम बहुत मज़ेदार था और थोड़ा बहुत कुछ क्राउड भी था, रश भी था थोड़ा सा। सो इंशाल्लाह आपसे कल अब सुबह 6 बजे हम इसी व्लॉग को कंप्लीट करेंगे। ये व्लॉग जैसे मैंने पहले पिछला व्लॉग अपना अपलोड किया था फ्रॉम लाहौर टू स्वात कालाम, अब ये जो वीडियो है, ये जो व्लॉग है, ये अपलोड होगा फ्रॉम कालाम टू लाहौर व्लॉग के नाम से। सो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि मैं प्लान किया, रास्ते में आते हुए मुझे बहुत मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन मैं लेट हो रहा था इसलिए मैं रुका नहीं। रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े बागात आते हैं आड़ू के और चेरी के और एप्पल्स के, उन पे भी फल तो नहीं है, लेकिन उन पे छोटे छोटे फल निकलने से पहले जब छोटे छोटे फूल निकलते हैं वो बहुत बहुत फैसिनेट करते हैं। सो वहाँ पे मैं ज़रूर जाते हुए थोड़ी देर रुकूंगा, आपको वो भी दिखाऊंगा। रात को इंशाल्लाह मैं पहुँचूँगा लाहौर और परसों मंडे का दिन लाहौर में रुकूंगा, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी है, वो करके तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को हम लोग जाएंगे फैसलाबाद। और वो वाला फैसलाबाद का जो व्लॉग है वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 15 साल बाद किसी शादी में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और तो मेरे भाई की यही शादी है, छोटे भाई की, मेरी जिगर की शादी है, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो वो वाला व्लॉग आपने बिल्कुल प्लीज़ मिस नहीं करना है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि आपका फॉरवर्ड करने को दिल नहीं करेगा, वो वाला वीडियो आपको इतना मज़े का लगेगा। क्योंकि हमारे पंजाब में फैसलाबाद में हमारे गाँव में जब शादी होती है तो वो शादी 1 या 2 दिन की नहीं होती है, वो 10 से 12 दिन तक प्रोलॉन्ग कर जाती है। तो आजकल ज़ाहिर है लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता, फिर भी 6 से 7 दिन तो फॉर श्योर प्रोलॉन्ग करती है शादी, क्योंकि मेहंदी, बारात और वलीमा, ये 3 दिन तो है ना, 3 ओकेजन्स, लेकिन उससे 3-4 दिन पहले घुम्बर होती है, ढोल होता है, मतलब घर के अंदर घर की ख़वातीन, बहनें, बच्चियाँ वो ढोलक बजाती हैं और ख़ुशी मनाती हैं, और अच्छे अच्छे से गाने होते हैं पंजाबी, हमारे टिपिकल देसी ज़ुबान में दौड़े टप्पे माई सम्मी वगैरह होती है। और इसी तरह से बाहर जो है वो जो लड़के के दोस्त हैं वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, तो वो लाइक बड़ी देखने से ताल्लुक़ रखता है। सो आप वो वाला वीडियो, वो वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा दें यार, एक टैब करना है अपने जस्ट, और उसके साथ होगा बेल आइकन, तो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो कोई भी अपलोड हो तो वो आपको मिल जाए। इसी तरह लड़के के जो दोस्त हैं और जो उसके कज़न्स हैं, रिश्तेदार हैं, मेल्स, वो घर से बाहर उसका ढोलक और ढोलकी और घुम्बर और सम्मी और डोड़े माइये टप्पे वगैरह गाते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और इसी तरह से जो मेहंदी और बारात और वलीमा, ये तीनों फंक्शंस को उनकी पूरी जो है वो इंटेंसिटी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। मतलब मेहंदी होती है तो घर में जो ख़वातीन हैं वो अलग से अपना मेहंदी का फंक्शन जो है उसको सेलिब्रेट करती हैं, और दूल्हा के जो दोस्त हैं वो अपने तौर पे उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत मज़े की चीज़ है, देखने से ताल्लुक़ रखती है, वो वाला वीडियो आप मिस नहीं कीजिएगा। मैं आपको जो व्लॉग है वो एक शॉर्ट सा व्लॉग मैंने अपलोड किया है कलाम का, लेकिन कलाम को जिस तरह से मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये जो मैंने प्लान किया हुआ है उस तरह से मैं उसको अभी शूट बिल्कुल भी नहीं कर सका हूँ। बट इंशाल्लाह फॉर श्योर जब मैं वापस आऊँगा रमज़ानुल मुबारक में इंशाल्लाह, तो तब जो कलाम है और कलाम के गिरदो नवा के जो इलाके हैं वो सारे, ये पूरा जो एरिया है ये पूरा बहुत खूबसूरती के साथ लश ग्रीन हो चुका होगा, और फलों से, फूलों से, सब्जियों से भरा हुआ होगा सारा एरिया ना। तो फिर मैं यहाँ के व्लॉग्स भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सो मैंने आपको पहले कहा है कि वीडियोस आपको जल्दी मिल जाया करेंगी आप अगर बेल आइकन को दबा देंगे, और कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ अपने राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, कलाम में ये था कि कलाम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाने वाली हैं, जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। दुआ करें कि
रास्ते वास्ते खुले हों, कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रही हैं कैपिटल में और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब और इस्लामाबाद में, तो उसमें थोड़ा सा फ़ियर है मुझे कि शायद रास्ते वगैरह कुछ ब्लॉक हों या बंद हो। तो इंशाल्लाह लेट्स सी, ये भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं बीइंग अ पाकिस्तानी। देखा जाए तो वैसे ये सब कुछ होना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड लिया हुआ है, वो उसने अपनी ज़ात के लिए तो कोई स्टैंड नहीं लिया है, ठीक है। मैं इवन 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें भी मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं किया है। इट डज़ंट मीन कि मुझे इमरान ख़ान से कोई मुखालफत थी। इमरान ख़ान की पॉलिसीज़ के साथ मेरी मुखालफत थी, जैसे, और वो पॉलिसीज़ भी कौन सी पॉलिसीज़ के साथ मुखालफत थी, जैसे जौक दर जौक जो लोग पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे तो उनको वेलकम किया जा रहा था, और उनमें से वो भी लोग थे जो तकरीबन हर 4-5 साल बाद अपना ज़मीर जगाते हैं और किसी नई पार्टी में जाके फिर हुकूमत को एंजॉय करते हैं, इक़्तिदार को एंजॉय करते हैं, और हमारे मोहल्ले की सिर्फ सड़कें जो हैं उनको पक्का करवा देते हैं 2-4 को, और अपनी आने वाली नस्लों को मालदार करके वो यहाँ से निकलने का नाम लेते हैं, और फिर 5 साल बाद उनका ज़मीर जागा होता है। कहने का मतलब ये कि इमरान ख़ान जो है वो पाकिस्तान के लिए स्टैंड कर रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद अगर हमें कोई लीडर मिला है उनकी इंटेंसिटी का, उस लेवल का अगर लीडर मिला है, तो ये हमारी खुशकिस्मती है बीइंग पाकिस्तानी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि 2018 में भी मैंने पीटीआई को वोट नहीं की है, ठीक है, बट अभी जब पीटीआई के वो लोग जो जौक दर जौक घुस रहे थे पार्टी में, तो अब वो निकल रहे हैं, और मैंने देखा है जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह अभी फैसलाबाद लाहौर जाऊंगा तो मैं अपने व्लॉग्स में लोगों की जो राय है, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी इंशाल्लाह मैं शूट करके आपसे शेयर करूंगा। अभी तक जो मेरी बात हुई है जितने लोगों से, आम लोगों से, अवाम जो हैं, एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्कर्स की है जो अब थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, जो अब ये सोच रहे हैं कि हाँ शायद मैनेज नहीं हुआ, हुकूमत नहीं चल सकी, महंगाई हो गई, ये सब कुछ। मेरे भाई, पूरी दुनिया में महंगाई हो गई। सऊदी अरब जिसका अपना ऑयल है वो हमारे बराबर की कीमत अदा करके पेट्रोल ख़रीद रहे हैं, तो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। अच्छा, हालात नहीं बदले, तब्दीली नहीं आई। वो मेरे दोस्त वो 3-3.5 साल में नहीं आनी थी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो खान साहब अंडर एस्टिमेट कर गए, हालांकि 70 साल का बिगाड़ था, शुरू के कुछ साल हो गए उसमें निकाल भी दिए जाएं, क्योंकि क़याम पाकिस्तान के बाद कुछ साल तक तो हमारे पास बिल्कुल भी जो सरकारी मशीनरी और ये सारी इख्तियारात और ये सब कुछ था नहीं। तो फिर भी जो अभी रिसेंट 30-35 साल हैं, अगर उन 30-35 साल को देखा जाए तो उनका बिगाड़ 2-2.5-3-3.5 साल में नहीं ठीक होना था, सही है। अच्छा, ये और सारे माफिया इकट्ठा हो गया, सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए। अच्छा, जो लोग एक दूसरे के ऊपर केसेस बना रहे थे, एक दूसरे को चोर डाकू और पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अच्छा, इतना सा पॉलिटिकल हमें बेम पाकिस्तानी होना पड़ेगा मेरे भाई, और होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये हमारी सड़कें पक्की करवाने आते हैं हर 5 साल बाद। राजा रियाज और इस तरह के जो लोग हैं, नूर आलम और जितने भी ये लोग जो सिंध हाउस में इस वक्त सिंध हाउस के झूले में इस वक्त झूल रहे हैं, और उनका ज़मीर जागा हुआ है, और वो उन्होंने पैसा भी कोई नहीं लिया, ठीक है, और उन्होंने कोई इक़्तिदार और वजारतें भी लेने का वादा नहीं किया, बस उनका ज़मीर जाग गया और वो दोबारा से जरदारी साहब के पास चले गए। और इसमें से मेजोरिटी वो है जो पीपल्स पार्टी के ही लोग आए हुए थे, और राजा रियाज और इस तरह के वो लोग जो हर 5 साल बाद आप इनका पास्ट देख लें, ठीक है। पीपल्स पार्टी के बाद PMLQ, अच्छा, उसके बाद अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग से। मतलब उनको पता है कि हमारे अवाम ने कुछ भी नहीं करना, हमने पैसा लगाना है, हमने पैसा दिखाना है, हमने 4x4 वीगो डाले दिखाने हैं, 10-10 गाड़ियां जानी है। तो ये तो वो तबका है, ये तो वो लोग हैं जिनके घर में बिजली, गैस, पानी और हर तरह के मसाइल मौजूद हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने इम्प्रेस भी हो जाना है, मुतासिर भी हो जाना है, और आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके फिर तो आपको वोट दे देना है। लेकिन मैं पाकिस्तान से, मैं अपने सारे पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ सियासी आपकी जो वाबस्तगी है
उन चीज़ों को बाला ताक रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें प्लीज़। ये 3-4 साल 3.5 साल में बहुत पीछे गया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान था ही पीछे। वो एक मसनूई किस्म का डॉलर को भी रोका हुआ और वो सारे मामलात किए हुए थे, कर्जा इतना बड़ा लिया हुआ था। इमरान खान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, डट गया है भाई। आप ये देखें कि फजलुर रहमान, और मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने लोगों को ये यकीन दिला दिया कि इमरान खान एक यहूदी है। मतलब आप किसी को कैसे फतवा जारी कर सकते हो यहूदी होने का या काफिर होने का या मुस्लिम होने का? ये क्या दुकानदारियां हैं? ये कौन से लाइसेंस आप लोगों ने बनाने शुरू किए हुए? तो मतलब फजलुर रहमान जैसे लोग दीन बेच रहे हैं 30 साल से। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन है, कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। मज़हब का ठेकेदार है, मज़हब के लिए कुछ नहीं किया। इस्लामोफोबिया के ऊपर जो इतना बड़ा इनिशिएट यूएन को लेना पड़ा, वो इमरान खान, उसका सेहरा भी इमरान खान को जाता है। और इन शॉर्ट ये कि द टाइम हैज़ कम नाउ, पाकिस्तान के लिए स्टैंड करना पड़ेगा आपको। मतलब 30, 35, 40 साल का जो बिगाड़ है वो 3 साल में ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। और अगर ये जो अभी कर रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अल्लाह करे इमरान खान, यार उसमें आप देखें कि यार क्या डटा हुआ है वो बंदा, क्या कॉन्फिडेंस उसको है। मतलब वो अभी तक भी कह रहा है कि मैं इनके साथ वो करने वाला हूं कि इनको भी नहीं पता। और बीइंग पाकिस्तानी, वो जो भी करे हमें उसके साथ स्टैंड लेना है। इमरान खान जो भी कहे 27 तारीख को, वो हमें बीइंग पाकिस्तानी सबको करना है। अदरवाइज हमें कोई हक नहीं है कि हम इनसे सिर्फ शिकवा शिकायत करते रहें कि सियासतदान हमें लूट गए और खा गए, क्योंकि इनका तो काम ही है मेरे भाई। पीटीआई पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, क्योंकि उनका करैक्टर सही नहीं, उनका पास्ट ठीक नहीं है, उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस हैं। ठीक है, तो अच्छा, अगर पीटीआई को आपने वोट करना है और पीटीआई के साथ आपने स्टैंड लेना है, तो मेरा कहना ये है, मेरा बिलीव ये है कि पीटीआई को वोट करने के बावजूद भी आप अगर पीटीआई में कहीं पे कुछ रॉन्ग देखते हैं तो यू हैव टू अपोज। आपने बोलना है, आपने उसके लिए ऊपर भी स्टैंड लेना है, आपने खड़े होना है। आपने ये ऐसा नहीं है कि अपनी पार्टी के लोग करप्शन करें या उनके गलत फैसले और गलत पॉलिसियों को भी हम सपोर्ट करें, ऐसा नहीं है। बट बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, आई मस्ट से वी ऑल शुड सपोर्ट इमरान खान, वी शुड स्टैंड फॉर पाकिस्तान। इंशाल्लाह द थिंग्स विल बी बेटर इंशाल्लाह। अभी बहुत टाइम हो गया, 1 बज गया तकरीबन, काफ़ी लंबी गपशप हो गई। इतना सा पॉलिटिकल तो हमें सबको बीइंग पाकिस्तानी होना चाहिए, हमें थोड़ा एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक एक बंदे का एक एक वोट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें उसकी वैल्यू का अभी तक पता नहीं चल रहा। ये जितने बड़े माफियाज़ हैं, ये जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ये जितने बड़े सियासतदान हैं, या ये जितने बड़े गुंडे हैं, आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी इनके ऊपर अदालतों में इनको बुलाया जाता है, इनके ऊपर केसेस होते हैं, तो इन लोगों को बीमारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इनको कानून के दाव पेच पता चल गए हैं कि कानून में ये सुकम मौजूद है कि अगर कोई कैदी या कोई मुल्ज़म, इवन मुजरम, उसको कोई मेडिकल का प्रॉब्लम होता है तो उनको हॉस्पिटल और उसके बाद उनको फैसिलिटेट किया जाता है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। तो इनको वो सारे तरीके आते हैं। लिहाजा एक ही चीज़ है, आपने नोटिस किया है कि ये भी जब कुछ बोलते हैं तो ये कहते हैं जी कौम माफ़ नहीं करेगी। हालांकि कौम इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, ये खुद कौम है, ये खुद ही मुल्क है, ये खुद ही सब कुछ है। हम लोगों को तो इन्होंने सिर्फ यूज़ करना होता है अपने वोट के लिए। सो प्लीज़ अपने वोट की वैल्यू को रिकग्नाइज करें, पहचानें इसको, और एक एक वोट करके इंशाल्लाह आप अपनी मर्ज़ी की हुकूमत कायम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर हमें कोई हक नहीं है शिकवा और शिकायत करने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी सोते हैं, आराम करते हैं, सुबह इंशाल्लाह लाहौर के लिए निकलते हैं, और फिर उसके बाद बाकी बातें बाद में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा, और फ़ी अमान अल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।